एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे माइकल एडिशन रिएक्शन। माइकल एडिशन रिएक्शन को 1,4 एडिशन या फिर कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अमेरिकन केमिस्ट आर्थर माइकल ने 1887 में सबसे पहले ये रिएक्शन दी थी, तो इसीलिए इसको हम माइकल एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है माइकल एडिशन रिएक्शन? ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ऐसे कंपाउंड्स की जिनके पास जो है एक्टिव मिथिलीन ग्रुप या फिर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं माइकल डोनर। तो माइकल डोनर जो हैं वो ऐड होते हैं किस पे? एक्टिवेटेड सी डबल बॉन्ड सी कंपाउंड्स पे, जिसको कि हम माइकल एक्सेप्टर बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, और जनरली ये जो होते हैं अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, और ये जो रिएक्शन होती है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। ठीक है, तो अब बात आती है कि माइकल डोनर क्या है, माइकल एक्सेप्टर क्या है। देखिए, होने तो इन दोनों के बीच में ही रिएक्शन है। ठीक है, एडिशन होनी इन दोनों की। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि माइकल डोनर क्या है और माइकल एक्सेप्टर क्या है। तो माइकल डोनर जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों एक्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल? क्योंकि ये जो हैं इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तभी तो ये डोनेट कर पाएंगे, इसलिए इनको हम डोनर्स बोलते हैं। ओके, तो ये कौन से कंपाउंड्स हैं? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास एक्टिव मिथिलीन ग्रुप हो या फिर एसिडिक हाइड्रोजन हो। अब मिथिलीन ग्रुप है हमारे पास CH2। ठीक है, तो इसको हम एक्टिव मिथिलीन ग्रुप तब बोलेंगे जब इसके साथ जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हों। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे इस CH2 को मोर एसिडिक या फिर एक्टिव कर देते हैं? देखिए, जब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगी तो पीछे बचेगा नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो स्टेबलाइज कर देते हैं ड्यू टू रेजोनेंस। समझ गए? तो अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पे, ये जो हैं दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखें अगर, तो इस मिथिलीन ग्रुप के साथ यहाँ पे COET लगा है और इसके साथ COET लगा है। ठीक है, दोनों सेम ग्रुप लगे हुए हैं, मेलोनिक एस्टर है ये। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास साइनो ग्रुप लगा है, यहाँ पे COET ग्रुप है। तो दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं इलेक्ट्रॉन है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इथाइल साइनो एसीटेट। यहाँ पे हमारे पास COET लगा है, CH3 लगा है, दूसरी तरफ COET लगा है, तो ये भी दोनों डिफरेंट है। ये एस्टोएस्टिक एस्टर है। ठीक है, यहाँ पे NO2 लगा है, यहाँ COET लगा है, इथाइल नाइट्रो एसीटेट, तो ये भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं माइकल डोनर में, वो दोनों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास माइकल एक्सेप्टर। तो माइकल एक्सेप्टर क्या हैं? सारे के सारे जितने भी हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं जिनके साथ क्या लगा हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, कॉन्जुगेशन में जो C डबल बॉन्ड C है ना, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड तभी हुआ ना, जैसे कि ये है C डबल बॉन्ड C, इसकी कॉन्जुगेशन में यहाँ पे क्या लगा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ओके, तो इस तरह के जो भी कंपाउंड होंगे वो सारे एक्ट करेंगे माइकल एक्सेप्टर की तरह। अब यहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से हमारा C डबल बॉन्ड C जो है वो माइकल एक्सेप्टर बन जाता है। देखिए, जनरली हमारे पास जो C डबल बॉन्ड C होता है वो होता है न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर, मीन्स इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये हमारे पास जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, एल्कीन, है ना। लेकिन अगर हमें इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवानी हो तो नहीं हो पाएगी। क्यों? न्यूक्लियोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करानी है तो हमें इस बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको किसी ना किसी तरह से रिड्यूस करना है। तो कैसे रिड्यूस करेंगे? लगा दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास? एस्टर हो सकता है, कार्बोनाइल हो सकता है, साइनो ग्रुप हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, एमाइड ग्रुप हो सकता है। इन सभी के बेस पे जो है हमारे पास डिफरेंट माइकल एक्सेप्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरली जो माइकल एक्सेप्टर हमारे पास यहाँ पे यूज़ होते हैं, दे आर अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल और नाइट्रल कंपाउंड्स। ओके, तो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लूँ कि एल्डिहाइड वाला ग्रुप अगर हम लगाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है,
ठीक है, ये हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने दोनों तरफ के दिखे को एस्टर ग्रुप लगा दें तो ये फ्यूमेरिक एसिड एस्टर्स हैं। फिर नाइट्रल्स यहाँ पे हमने साइनो ग्रुप लगा दिया तो ये एक्राइलो नाइट्रिल बन गया है हमारे पास। ओके, तो इस तरह से माइकल एक्सेप्टर जो है वो वेरी कर सकते हैं। जनरली हम यूज़ करते हैं कार्बोनाइल और नाइट्राइल कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट आता है इसका जो कंपोनेंट है माइकल। देखिए माइकल एडिशन में हमने 3 कंपोनेंट पढ़ रहे हैं जनरली। एक है माइकल एक्सेप्टर, माइकल डोनर एंड द थर्ड वन इज़ बेस। ओके, तो बेस क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? एल्कली मेटल एल्कोक्साइड यूज़ हो सकता है, सोडियम हाइड्राइड यूज़ हो सकता है, पोटाशियम कार्बोनेट, DBU, TMG, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड है ना, पोटाशियम सॉल्ट उसका, LDA और ट्राइथाइल एमीन। इस तरह के कोई भी बेस जो है हम यूज़ कर सकते हैं माइकल एडिशन रिएक्शन के लिए। ओके, तो अगर रिएक्शन को देखें तो सिंपली क्या यूज़ हुआ? माइकल डोनर, माइकल एक्सेप्टर और बेस, इन तीनों ने मिला के बना दिया जो प्रोडक्ट, उसको बोलेंगे माइकल एडक्ट। ठीक है, माइकल डोनर के पास होनी चाहिए एक्टिव हाइड्रोजन या फिर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए यहाँ पे। माइकल एक्सेप्टर होना चाहिए जहाँ पे कि आपके पास C डबल बॉन्ड C हो और उसके साथ में लगा हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो कि आपके कीटोन्स, एस्टर, नाइट्रिल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनना है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, CC बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। किसके बीच में? माइकल एक्सेप्टर और माइकल डोनर के बीच में CC बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और वो फॉर्मेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है आपका 1,4 प्रोडक्ट, माइकल एडक्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो ये है हमारे पास मेलोनिक एस्टर। ठीक है, ये है हमारे पास मिथिलीन एक्टिव मिथिलीन कार्बन। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए इसके पास है एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये हमारा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है, ये अल्फ़ा ये बीटा। ओके, तो ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है। तो अब बेस की प्रेजेंस में हुआ क्या कि यहाँ से एक H निकल गया है, वो लगेगा आपकी अल्फ़ा पोजीशन पे और जो आपका CH नेगेटिव वाला पोर्शन है वो लगेगा आपकी बीटा पोजीशन पे। तो ये देखिए पूरा ग्रुप यहाँ लग गया, जो एक H यहाँ से निकला है वो इस वाली अल्फ़ा वाली पोजीशन पे लगा है। ठीक है, ये फाइनल प्रोडक्ट होता है माइकल एडक्ट। बट रिएक्शन जो है वो इस तरह से नहीं होती है। मैंने पहले ही बताया कि ये रिएक्शन कैसी है, 1,4 एडिशन रिएक्शन है। तो वो कैसे होती है वो हमें समझ आएगा कहाँ पे, ये हमें पता चलेगा हमारी मैकेनिज़्म में। ओके, अब हम अगर रिएक्शन देखें तो रिएक्शन में क्या यूज़ हो रहे हैं, हमारे पास 3 कंपोनेंट, माइकल डोनर, माइकल एक्सेप्टर और बेस। ये तीनों जो है वो मिल करके बनाते हैं माइकल एडक्ट या फिर माइकल प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, माइकल प्रोडक्ट में होता क्या है, CC बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बिटवीन माइकल डोनर एंड माइकल एक्सेप्टर। इन दोनों के बीच में CC बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल, और ये जो यहाँ पे एडिशन होती है वो 1,4 एडिशन होती है, तो प्रोडक्ट को हम 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बोलते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के हिसाब से देखें तो कैसे है, ये है हमारे पास मेलोनिक एस्टर जिसके पास क्या है, यहाँ पे मिथिलीन ग्रुप है और वो मिथिलीन ग्रुप कैसा है, एक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। और ये हाइड्रोजन जो है वो हाईली एसिडिक नेचर की है। तो बेस की प्रेजेंस में यहाँ से H तो निकल जाता है, तो ये बन जाता है आपका CH नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो CH नेगेटिव जो है वो बीटा जो हमारा माइकल एक्सेप्टर है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, उसकी बीटा पोजीशन पे जाके लग जाता है, देखिए यहाँ पे है ना। और जो यहाँ से एक H निकला है वो अल्फ़ा पोजीशन पे जाके लग जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो सिंपल रिएक्शन हो गई। तो ये जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे माइकल एडक्ट है। लेकिन यहाँ पे हमें देखिए कहीं से नहीं लग रहा कि ये 1,4 एडिशन रिएक्शन प्रोडक्ट बना हुआ है। तो ये 1,4 प्रोडक्ट कैसे बनता है, क्यों इसको 1,4 एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ये हमें मैकेनिज्म में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो इसी तरह से होता है कि बीटा पोजीशन पे आपके पास ये नेगेटिव ग्रुप लग जाता है और अल्फ़ा पोजीशन पे आपके पास पॉजिटिव वाला ग्रुप H पॉजिटिव जो है वो लगता है। समझ के बाद, तो ये थी हमारी रिएक्शन माइकल एडिशन रिएक्शन। ड्राइविंग फोर्स क्या है इस रिएक्शन की? ड्राइविंग फोर्स है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है यहाँ पे होती है बाय द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ओके,
अब देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म। तो जैसे कि मैंने बोला सबसे पहले कि बेस है हमारे पास, सोडियम इथॉक्साइड हम ले रहे हैं, तो ये आयनाइज्ड हो जाता है इथॉक्साइड और सोडियम पॉजिटिव में, है ना। तो क्या होगा, सबसे पहला स्टेप जो है वहाँ पे है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब कि माइकल डोनर, उसकी हमने जो है वो फॉर्मेशन यहाँ पे करवानी है, जो कि हमारे पास यहाँ पे कार्बन आयन और इनोलेट होता है, ठीक है। तो बेस यहाँ पे है, बेस क्या करेगा, जो एक्टिव हाइड्रोजन होगी या एसिडिक हाइड्रोजन होगी उसको रिमूव करेगा। तो हमने देख लिया सारा पीछे, माइकल डोनर में एसिडिक हाइड्रोजन होती है, तो ये माइकल डोनर है ना। इसका जो H है ये हाईली एसिडिक है, इसको बेस ले लेता है, तो क्या बना देगा यहाँ पे CH नेगेटिव। अब ये जो यहाँ पे बना है कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन एनायन बोलते हैं, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल होता है, क्लियर है। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल जो है क्या होता है आपका, रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ जाएगा, हमारे पास ये वाला इनोलेट बन जाएगा। ओके, ऑक्सीजन के ऊपर आया अब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर क्या होगा कि इसी से अगर मैं ये वाला यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ और ये यहाँ शिफ्ट करती हूँ, तो मेरे पास ये वाला इनोलेट बन जाएगा। दोनों इनोलेट सेम ही हैं, है ना। तो हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले स्टेप में कार्बन एनायन या इनोलेट की फॉर्मेशन हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में होगी न्यूक्लियोफिलिक कॉन्जुगेट एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो कि हमारे पास इनोलेट है, टू दी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ओके, अच्छा, अब जो न्यूक्लियोफाइल ये हमारे पास है यहाँ पे कार्बन एनायन या जिसको हम इनोलेट बोलते हैं, ये क्या करता है, अटैक करता है हमारे जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसकी बीटा पोजीशन पे, ठीक है। यहाँ पे करेगा, क्यों करेगा, मैंने आपको पहले भी समझाया कि यही वाली कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक होती है। कैसे, इस वाले जो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। तो न्यूक्लियोफाइल इस बीटा पोजीशन पे अटैक करेगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, अल्फा कार्बन और कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में, और जो C डबल बॉन्ड O है उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एक दूसरे इनोलेट की फॉर्मेशन होती है। एक इनोलेट तो ये है जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप में बना था, है ना, और ये दूसरा इनोलेट बन गया आपके पास। ये जो इनोलेट है ये भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है। कैसे कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ शिफ्ट हो जाए, फिर से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो जाए इस कार्बन के ऊपर, तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दो जो है हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके इनोलेट के बनते हैं। इसी को हम माइकल एडक्ट भी बोलेंगे, है ना, क्योंकि हम एडक्ट का मतलब होता है कि जब दो चीज़ें, जो दो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आपस में मिल जाती हैं तो वो एडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हमारे पास सेकंड इनोलेट बना है वो जो है वो प्रोटोनेटेड हो जाता है। प्रोटोनेटेड होने का मतलब कि वो प्रोटॉन ले लेता है कहीं से। हमने देखा ना कि O के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो प्रोटॉन ले लेगा कहीं से, ठीक है। तो ये हमारे पास इनोलेट जो बना था सेकंड स्टेप में, तो ये क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा, प्रोटॉन लेने के बाद यहाँ पे लग जाएगा H, ठीक है। अब ये बन गई हमारी इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म कैसे, यहाँ पे है इन और यहाँ है OH, तो ये इनोल फॉर्म है, ओके। अच्छा, ये इनोल फॉर्म जो होती है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती जितना कि इसका कीटो फॉर्म होता है। तो ये फटाफट से क्या हो जाती है, टॉटोमराइज्ड हो जाती है और कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब यहाँ का जो H है वो इस वाले कार्बन के पास आ जाता है। हमने पीछे देखा था ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाता है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आया था, तो सेम चीज़ ही वही है। तो H यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, कीटो फॉर्म बना लेता है, ठीक है। अब ये 1,4 एडिशन देखिए हुआ क्या, जो इनोलेट बना था ना उसने प्रोटॉन लिया और ऐसे इस तरह से एडिशन हुई। पहले तो एडिशन ऐसे ही हुई ना, तो अगर मैं नंबरिंग कर रही हूँ इस वाली पोजीशन से 1, 2, 3 एंड 4, तो फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास पहले से न्यूक्लियोफाइल लग गया, यहाँ पे एडिशन हुई फोर्थ पोजीशन पे, और फर्स्ट पोजीशन पे H लगा यहाँ पे, ठीक है। तो एडिशन कहाँ हो रही है, फर्स्ट पोजीशन पे एंड फोर्थ पोजीशन पे, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज 1,4 एडिशन, ओके। तो इसलिए इसको 1,4 एडिशन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। उसके बाद जब टॉटोमराइजेशन हो जाती है तो उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि जो एडिशन हुई है वो फोर्थ पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे हुई है, ये लगता है, लेकिन नहीं। एडिशन कैसे होती है, एडिशन इस तरह से होती है, 1,4 एडिशन होती है जो कि फिर टॉटोमराइज होकर मोर स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होती है,
समझिए, और अपीयर होती है कि एज ए 3,4 एडिशन। ओके, अच्छा, अब बात आती है कि जो हमारे पास यहाँ पे इनोलेट बना है सेकंड वाला, ये प्रोटॉन लेता है, कैसे लेता है और किससे लेता है और क्यों लेता है ना। तो ये जो इनोलेट 2 बना था हमारे पास सेकंड स्टेप में, वो ज़्यादा बेसिक होता है एज़ कम्पेयर टू द इनोलेट फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप, जो स्टार्टिंग मटेरियल से इनोलेट बना था। ठीक है, तो जो ज़्यादा बेसिक होगा वो पहले प्रोटोनेटेड होगा। तो ये क्या होता है, फटाफट से प्रोटोनेटेड हो जाता है, मतलब प्रोटॉन ले लेता है। अभी प्रोटॉन किस से ले सकता है, ये प्रोटॉन ले सकता है फ्रॉम सॉल्वेंट, कोई भी और प्रोटॉन डोनर है उससे, या फिर स्टार्टिंग मटेरियल जो माइकल डोनर था उससे भी ये ले सकता है। ठीक है, तो मतलब ये प्रोटॉन तो कहीं से भी ले सकता है। जैसे ही प्रोटॉन लेगा तो जो उसके काउंटर स्पीसीज होगी वो क्या बनेगी, बेस बनेगी। तो फिर से रिएक्शन जो है आपकी वो शुरू हो जाती है। तो मतलब ये जो रिएक्शन है, माइकल एडिशन रिएक्शन जो है, वो कैटालिटिक अमाउंट में भी अगर हम बेस यूज़ करते हैं ना, तब भी ये रिएक्शन जो है वो हो जाती है। समझ के बात, बहुत कम अमाउंट में यहाँ पे बेस जो है वो यूज़ होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसके कुछ एक फीचर्स या कुछ एक केसेस, जैसे कि मान लो रिजियोसेलेक्टिविटी। अब रिजियोसेलेक्टिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, देखिए हमारे पास जो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, उनमें 2 जो हैं हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हैं, या 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन्स हैं। कैसे, अब देखो क्या है, ये है हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये कार्बन है, कार्बन और डबल बॉन्ड ओ की, तो ये तो हमें पता ही है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो शिफ्ट रहती है वो टूवर्ड द ऑक्सीजन रहती है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, सिमिलरली अगर देखिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है, अगर ये ग्रुप ना होता, यहाँ पे सिंपल CH2 होता, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये जो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस तरफ को रहेगी, इस वाली कार्बन की तरफ को रहेगी ज़्यादा, है ना। तो यहाँ पे ये वाली जो कार्बन है लास्ट टर्मिनल वाली, ये हो जाती है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक है, लेकिन इन दोनों में से ये वाली कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। क्यों, क्योंकि ये जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड है विद दी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो ये हाईली इलेक्ट्रोफिलिक नेचर की है, और ये वाली कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसके कंपैरेटिवली कम है। तो अब रिएक्शन जो है वो यहाँ पे भी हो सकती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे भी हो सकती है। ठीक है, अगर यहाँ पे होती है तो वो कहलाएगी 1,4 एडिशन, और अगर यहाँ पे होती है तो वो बोल लेंगे उसको हम 1,2 एडिशन, क्योंकि देखिए इसके यहाँ तो आना ही है ना कुछ ना कुछ। ओके, तो जैसे ही हम इसमें न्यूक्लियोफाइल डालते हैं तो 1,4 एडिशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो इस तरह से बनता है कि फर्स्ट पोजीशन पे भी H लगा और फोर्थ पे भी लगा। सेकंड 1,2 वाले में क्या होगा, सेकंड पोजीशन पे ये वाली सेकंड कार्बन है ना, यहाँ पे लगेगा और ऑक्सीजन पे H लगेगा, तो ये 1,2 एडिशन प्रोडक्ट होता है। अभी बनता कब है, क्यों बनता है, कैसे बनता है। ठीक है, तो अब इतना तो हमें पता चल गया है कि ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। तो अगर ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक है तो इसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, जो कि 1,2 एडिशन प्रोडक्ट को फेवर करे, एडिशन को फेवर करें। ठीक है, तो वो कौन से हो सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो सकता है, एल्काइल लिथियम हो सकता है। इनके जो R नेगेटिव होते हैं ना, वो मोर बेसिक होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, मोर न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। तो वो जो है अटैक डायरेक्टली करते हैं मोर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करेंगे रेदर देन दिस वन। ओके, तो जो हमारे पास वीक बेस होंगे या वीक न्यूक्लियोफाइल होंगे वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ही अटैक करेंगे, तो जो कि आपके पास क्या है, फोर्थ। तो ये 1,4 जो एडिशन है उसको फेवर कौन करता है, वीक बेस या वीक न्यूक्लियोफाइल उसको फेवर करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कार्बन एनायंस, कौन से कार्बन एनायंस, इनोलेट्स वाले। ठीक है, या फिर गिलमन्स रिएजेंट, गिलमन रिएजेंट्स का जो R नेगेटिव होता है दैट इज़ वीक बेस। ओके, इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे जब हम रिएजेंट्स पढ़ेंगे। ओके, तो ये जो हैं ये 1,4 एडिशन को करेंगे फेवर, और ये वाले आपको 1,2 एडिशन को फेवर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि
जो हमारे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट होता है ना, वो थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड होता है। क्यों थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड होता है? देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो C डबल बॉन्ड होता है वो टूटता है, और C टूटना चाहिए था यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और टूटता कौन सा है? C डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो इस बॉन्ड को यहाँ पे तो इसको एनर्जी क्या चाहिए थी हमारे पास। साथ ही जो 1,4 एडिशन रिएक्शन होती है ना, वो थर्मोडाइनमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। ठीक है, इसीलिए ये क्या करती है, रिलेटिवली हायर टेम्परेचर पे होती है। इसमें हमें ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमें बॉन्ड तोड़ना है C डबल बॉन्ड C रेदर देन कि C डबल बॉन्ड O, है ना। ये वाला बॉन्ड पोलराइज्ड होता है ज़्यादा, तो इसको हम इजीली तोड़ सकते हैं, बट तोड़ना होता है हमें ये वाला बॉन्ड। ओके, तो जो दूसरा है हमारे पास वो है काइनेटिकली कंट्रोल्ड, और वो इजीली जो है वो लोअर टेम्परेचर पे भी हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये है हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, यहाँ पे हमने ले रखा है माइकल डोनर। ये हमारे पास O नेगेटिव होता है और लिथियम पॉजिटिव है। ठीक है, तो इन दी प्रेजेंस ऑफ THF और बेस, ठीक है, होगा क्या कि ये देगा हमें दो तरह की एडिशन, 1,2 एडिशन भी देगा, 1,4 एडिशन भी देगा। कैसे? ये यहाँ पे आएगा, और ये जो है ये वाला है, ये या तो यहाँ अटैक करेगा, ये या तो इस कार्बन पे अटैक करेगा। अगर ये वाले जो बॉन्ड है वो यहाँ इस पे कार्बन पे अटैक करेगा तो बनेगा हमारे पास 1,2 एडिशन, और अगर इस पे करेगा तो बनेगा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। ये देखिए 1,2 एडिशन के लिए जब इसने यहाँ पे अटैक किया तो O नेगेटिव बना, और O नेगेटिव के साथ H लग गया, तो ये OH और ये पूरा ग्रुप ये। ठीक है, और 1,4 के लिए ये डबल बॉन्ड O ही रहता है, और ये पूरा ग्रुप जो है वो यहाँ लग गया और यहाँ पे H लग गया, तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। अब देखो अगर हम टेम्परेचर रख रहे हैं -78 डिग्री, कम टेम्परेचर रख रहे हैं ना, तो एडिशन किसकी, हमने अभी पढ़ा कि कौन सी काइनेटिकली फेवर्ड होती है, तो 1,2 ही बनता है, तो यही बन रहा है ज़्यादा, ये कम बन रहा है। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को ज़्यादा करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो किस तरफ चला जाता है, ज़्यादा 1,4 एडिशन की तरफ चला जाता है रादर देन 1,2 पे। ठीक है, लेकिन जो माइकल एडिशन रिएक्शन होती है वो 1,4 एडिशन होती है, प्रेफरेबल ओवर दी 1,2 एडिशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मान लो हमारे पास जो माइकल डोनर है वो एक ऐसा अनसिमेट्रिकल कीटोन है इस तरह का। ठीक है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है, माइकल डोनर है ये। ओके, तो उस केस में एडिशन कैसे होगी, मतलब कि हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा, ये भी अल्फा पोजीशन है, ये भी अल्फा पोजीशन है, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिमूव होगा। ओके, ठीक है, क्योंकि उसके जो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, और वो जो है हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा जब यहाँ से H निकलेगा, ये अटैक जब यहाँ करेगा तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें कि आपकी स्टेरिकल मोर सब्स्टिट्यूटेड जो अल्फ़ा कार्बन होगी वहाँ पे, ठीक है, वो वाली जो है आपका मेजर प्रोडक्ट देगा। ठीक है, नेक्स्ट जो माइकल रिएक्शन है वो इंट्रामॉलिक्यूलर भी हो सकती है। कैसे हो सकती है इंट्रामॉलिक्यूलर? अब मान लो कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कि दोनों माइकल डोनर भी और माइकल एक्सेप्टर भी प्रेजेंट हो एक साथ, है ना, और वहाँ पे पॉसिबिलिटी हो 5, 6, 7 रिंग फॉर्मेशन होने की, तो आपकी जो है इंट्रामॉलिक्यूलर माइकल एडिशन रिएक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, ये आपका जो है एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि CH2 COOET जो है माइकल डोनर की तरह एक्ट कर रहा है, करेगा ही। ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये हाईली एसिडिक हाइड्रोजन है, और यहाँ देखिए पूरा का पूरा अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है ना। तो होगा क्या, बेस की प्रेजेंस में और जो सॉल्वेंट हमारा इसकी प्रेजेंस में यहाँ से H निकलेगा, ये निकल गया CH नेगेटिव, और ये नेगेटिव जो है यहाँ पे अटैक करेगा और ये इधर शिफ्ट होके क्या बनाएगा, देखिए रिंग बन गई यहाँ पे, है ना, CH और ये इसका CH2 क्योंकि H यहाँ ऐड होगा, और C+OET और ये वाला C+OET। क्लियर है? तो इंट्रामॉलिक्यूलर माइकल रिएक्शन भी हो सकती है। इसके और भी एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ये देखिए, ये हमारा माइकल एक्सेप्टर और ये हमारा माइकल डोनर ग्रुप दोनों कनेक्टेड हैं यहाँ पे, है ना। तो क्या हुआ, बेस की प्रेजेंस में यहाँ से हमारा एक H निकला, उसने यहाँ अटैक किया और ये इधर यहाँ H लग गया ना, तो ये बन गया आपका साइक्लिक। नेक्स्ट
ये एक मॉलिक्यूल जिसमें कि ये आपका माइकल एक्सेप्टर, ये माइकल डोनर, दोनों कनेक्टेड हैं। तो जैसे ही यहाँ पे से H निकला, यहाँ से H निकला है ना, ये नेगेटिव बनना था यहाँ पे, और उसने क्या किया, अटैक यहाँ कर दिया और ये यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी H लग गया फिर, तो हमारे पास ये भी साइक्लाइजेशन हो गई। तो इंट्रामॉलिक्यूलर माइकल रिएक्शन में जो है वो साइक्लाइज्ड प्रोडक्ट बनता है, माइकल एडक्ट प्रोडक्ट बनता है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर माइकल एक्सेप्टर में जो है 2 या 2 से ज़्यादा C डबल बॉन्ड C हों, कॉन्जुगेशन विद कार्बोनाइल कंपाउंड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ आपके पास जो है क्या लगे हों, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड लगे हों, तो फिर माइकल एडिशन कैसे होगी। तो ये डिफरेंट तरीके से होती है। फिर हमें इसमें देखना है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, कार्बोनाइल कार्बन यहाँ पे, और ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेशन, और उसके कॉन्जुगेशन में भी डेल्टा और गामा पोजीशन पे भी डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो अब ये है माइकल डोनर, ये जो है ये अटैक यहाँ पे भी कर सकता है 1-4, क्योंकि हमें पता है ना 1 2 3 4 1-4 अटैक होना है, तो ये यहाँ अटैक कर सकता है और ये यहाँ पे भी अटैक कर सकता है। तो हम बारी बारी से देखते हैं कि अगर इस पोजीशन पे अटैक करता है तो कैसे और बनता है प्रोडक्ट, और इस पे करता है तो कैसे प्रोडक्ट बनता है। लेट अस सपोज कि बीटा पोजीशन पे किया है, तो ये ग्रुप जाके बीटा पोजीशन पे लगेगा और यहाँ पे शिफ्ट होके H यहाँ लग जाएगा, लग गया दोनों, है ना, बीटा और अल्फ़ा पोजीशन पे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है कि अगर डेल्टा पे करता है अटैक, अगर ये यहाँ अटैक करता है तो क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होना है या फिर ये ऐसे शिफ्ट होगा, है ना, ये आगे शिफ्ट होगा, ये ऐसे शिफ्ट होगा। तो बन गया हमारे पास CH2 के साथ ये न्यूक्लियोफाइल लग गया और ये वाला डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया था यहाँ पे, फिर यहाँ का जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो गया और इसका जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। तो ये इनोलेट बना। अब इनोलेट बनने के लिए जो है ना, अब यहाँ पे 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे कि ये वापस आएगा इधर और ये इधर, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे लग गया H, एक प्रोडक्ट ये बना। दूसरा कि ये जाए ऐसे और ये जाए ऐसे, तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, तो ये H यहाँ लगा, ठीक है। तो हमारे पास जो है 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक ये सेकंड और एक थर्ड। अब सेकंड बनना चाहिए या थर्ड बनना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो कौन सा बनता है ज़्यादा मेजर, थर्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो इस डबल बॉन्ड के, कार्बोनाइल कार्बन के डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पे जो है कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। समझ गए, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड हों कार्बोनाइल कार्बन के सब में, कि क्लियर। नेक्स्ट है कि अगर माइकल डोनर में जो है मोर देन 1 एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे कि हम पढ़ते आ ही रहे हैं स्टार्टिंग से, है ना, तो उस केस में क्या होता है कि रेपिटेशन भी हो जाता है रिएक्शन का। माइकल एडिशन 2 बारी हो जाती है, जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन होंगे उतने हो जाएंगी, क्लियर है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, तो पहले एक के साथ रिएक्ट करेगा एक्सेप्टर और हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए अभी भी ये जो है H यहाँ प्रेजेंट है और इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं और ये हाइड्रोजन जो है हाईली एसिडिक है, तो ये माइकल एडक्ट जो है यहाँ फर्स्ट स्टेप में जो बना है वो फिर से जो है माइकल डोनर की तरह एक्ट कर सकता है। जैसे ही ये माइकल डोनर की तरह एक्ट करेगा तो ये इस एक्सेप्टर के साथ फिर से रिएक्ट करेगा, तो जैसे ही फिर से रिएक्ट करेगा तो यहाँ फिर से आपका क्या लग जाएगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये लग गया पूरा ग्रुप, और ये CH नेगेटिव आना था यहाँ पे, तो उसके साथ क्या लग जाता है, H लग जाता है, क्लियर है। तो इस तरह से बोलता है कि अगर हम इसको कंट्रोल ना करें ना रिएक्शन को, तो ये होती रहती है जब तक कि आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे हम नाइट्रो एल्केन को जो है यूज़ करते हैं एज ए माइकल डोनर, ठीक है, तो जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं नेफ रिएक्शन, ठीक है। यहाँ माइकल डोनर क्या है, मिथाइल नाइट्रो एल्केन, है ना, या मिथाइल नाइट्रो भी बोल सकते हैं, क्लियर है। तो ये क्या करता है, ये माइकल डोनर की तरह एक्ट करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, एक एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगी और वो इस पर अटैक कर देगी, तो क्या बनेगा हमारे पास NO2 CH2 CH, और ये यहाँ पे शिफ्ट, तो ये H, और इस तरह से हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये नेफ रिएक्शन होती है जब हम यहाँ पे नाइट्रो एल्केन यूज़ करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है साइनो इथाइलेशन क्या है? जब हम माइकल एक्सेप्टर जो है वो विनाइल साइनाइड लेते हैं इंस्टेड ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। तो CH2CH जब हम लेते हैं तो उसको हम बोल देते हैं साइनो इथाइलेशन रिएक्शन, ओके। क्यों साइनो इथाइलेशन रिएक्शन बोला हमने? कि यहाँ से क्या है, एक फ्रेगमेंट CH2CN ये इंट्रोड्यूस हो जाता है रिएक्शन में, ठीक है। जो भी हमने यहाँ पे माइकल डोनर लिया होगा उसके साथ बस हमने ये जोड़ना है CH2CN, ओके। तो वही साइनो इथाइलेशन होता है। तो कैसे हम इसको करते हैं? देखो, हर ये मेथड यूज़फुल भी है। क्यों? क्योंकि इससे हम जो है किसी भी मॉलिक्यूल की 3 कार्बन से जो है वो चेन लेंथ बढ़ा सकते हैं, है ना। तो चलिए देखिए, ये है, अगर मैं ले रही हूँ कीटोन, तो कीटोन में से एक H निकाल के उसको यहाँ जोड़ दो और उसके साथ लगा दो CH2CN, है ना। यहाँ पे अमोनिया लिया है तो क्या लगा दिया? NH2 CH2CN, ठीक है। यहाँ पे हमने ये वाला कंपाउंड लिया है क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल एमीन करके। तो इसमें क्या है आपके पास, ये भी आपने लगा दिया यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा ये ग्रुप, और यहाँ पे आपने क्या लगा दिया CH2CN। यहाँ पे CH3SH लिया तो ये वाला नेगेटिव पार्ट यहाँ जोड़ दो, उसके साथ लगा दो CH2CN। ये वाला लिया है तो यहाँ से एक H निकाल करके पूरा ग्रुप लगा दो और साथ में CH2CN। एक फ्रेगमेंट जो है वो CH2CN जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे मैंने लिया हुआ CH2OH, तो यहाँ से HH निकाल दो और नेगेटिव पार्ट को जोड़ दो CH2CN के साथ CH2CN। तो जो भी हमें कंपाउंड बनाना हो जिसके हमें 3 कार्बन से चेन लेंथ बढ़ानी हो तो उसकी हम साइनो इथाइलेशन बाय यूजिंग माइकल एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे अब कोई बोले कि नेट जो है आपने एक रिएक्शन लिखनी है माइकल एडिशन, सिंपल रिएक्शन, मुझे नहीं पता कि क्या कैसे मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, बस मुझे पता है कि मेरे पास एक माइकल डोनर है, माइकल एक्सेप्टर और बेस है। तो आपने कुछ नहीं करना है, ना पूरा मैकेनिज्म बनाना है। आपने जस्ट जो हमारा C है वहीं पे एक साइड पे न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है और दूसरे पे आपने H लगा देना है, फाइनल प्रोडक्ट, ओके। ये है 1,4 प्रोडक्ट एडिशन रिएक्शन है, लेकिन ये अपीयर होती है एज ए 3,4 एडिशन, क्लियर है। तो आपने ये 3,4 एडिशन रिएक्शन इसमें करानी है, स्टेबल प्रोडक्ट क्योंकि ये होता है उसका, क्लियर है। तो आई होप आपको माइकल एडिशन रिएक्शन और इसके फीचर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।